G20 शिखर सम्मेलन में महज अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसको लेकर पूरी राजधानी दिल्ली में जोर शोर से कार्य किए जा रहे हैं। करीब हफ्ते भर का वक्त बचा है। आयोजन स्थल प्रगति मैदान के आसपास सुरक्षा कर्मियों के कड़े पहरे में हर लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा नजर रखी जा रही है। दिल्ली के लिए होटल में विदेशी डेलीगेट और मेहमान ठहरने वाले हैं। वहां उनके आसपास इलाके और सड़कों और बाजारों में एनडीएमसी के द्वारा लगाए गए तकरीबन 450 सीसीटीवी कैमरे हैं, जो कि उससे निगरानी रखी जा रही है। एनडीएमसी के अधिकारियों के अनुसार नई दिल्ली में एनडीएमसी का एरिया करीब 42 किलोमीटर वर्ग का है और इतने एरिया में अलग अलग जगहों पर तकरीबन 500 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरे में कुछ खास कैमरे भी हैं, जिसमें 75 से 360 डिग्री तक घूमने वाला पेरिमेटर कैमरे भी शामिल हैं। इसके अलावा 225 फिक्स्ड कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। इनमें रात के समय भी तस्वीर जो है वो क्लियर कैद होती है। इसके अलावा 125 फिक्स बॉक्स कैमरे और 75 हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगाए गए हैं। इनमें 75 कैमरे ऐसे हैं जो अलग अलग ट्रैफिक जंक्शन पर भी लगाए गए हैं। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि किस तरीके से एनडीएमसी का ये पूरा जो कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, जो सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम है, वो कैसे काम कर रहा है। आपको बता दें, सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को ही मॉनिटर नहीं किया जाएगा, बल्कि सिविक फैसिलिटी पर भी कैमरे के साथ साथ नजर रखी जा रही, कहाँ पर साफ सफाई हो रही है, कौन से इलाके में साफ सफाई नहीं हुई है। ऐसी तमाम सेवाएं और सुविधाओं पर भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जो सड़कें हैं, रोड के किस स्टेज के स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, कहाँ खराब है, कहाँ पर गुब्बारे नहीं चल रहे हैं, जो फुहारे लगाए गए वो नहीं चल रहे हैं, तो उन सभी जगहों पर भी ये काम करेगा और वहाँ से भी, यानी कि यहाँ बैठे बैठे इन सभी जगहों की मॉनिटरिंग करी जाएगी। और इसीलिए कैमरे लगाए गए, जहाँ एक तरफ सुरक्षा के लिहाजे से और वहीं दूसरी तरफ इन कैमरों से हर जगह पर जिस तरीके की जहाँ पर कोई दिक्कत हो रही होगी, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों से, इन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी कि वक्त रहते उन जगहों पर तुरंत निगरानी करी जाए और वहाँ पर लोगों को पहुँचा जा सके कि किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। कैमरों को आप देखिए कि जूम आउट और जूम इन कितना क्लियर है कि आप इन कैमरों से खुद देख सकते हैं कि बैठे बैठे इन कैमरों से सारी जगहों की मॉनिटरिंग करी जा रही है कि किस तरीके से आप यहाँ पर देखिए कि कैमरा कहाँ फिक्स है, उसके बाद देखिए किस तरीके से उसको जूम किया जा रहा है और किस तरीके से उसको अलग अलग दिशाओं में घुमाया जा रहा है। तो ये सारी फैसिलिटी वाले जो कैमरे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति को देखने के लिए किस तरीके से जूम किया जाएगा, यहाँ पर वो व्यक्ति जो है वो आपको क्लियर दिखेगा। तो बहुत सारी हाईटेक कैमरे जो हैं उससे यहाँ पर निगरानी करी जाएगी। G20 को लेकर ये जो सारे कैमरे हैं उनको लगाया गया, इनका बंदोबस्त जो है किया गया है। बहरहाल आने वाले दिनों में जिस तरीके से G20 में जो मेहमान इंडिया आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, उसी के मद्देनजर इन सारे कैमरों को लगाया गया है। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज़ को आप साथ ही फेसबुक और डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबर मिलती है। आरसोनी न्यूज़ की ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज़ पर। हमारा जो एनडीएमसी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसमें आपको बुलाया है और ख़ास करके एनडीएमसी लगातार पिछले 1 साल से G20 की तैयारी कर रहा है। हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये एक विशेष रूप से थर्ड आई के रूप में काम करेगा। और थर्ड आई अगर मैं कह रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिन सर्विसेज के माध्यम से G20 को ध्यान में रखते हुए पूरा जो कोर एरिया एनडीएमसी का है, जिसमें 12 होटल्स आते हैं और लगभग इसमें 450 के आसपास सीसीटीवी इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं और इन सीसीटीवी के साथ मिलकर के वेरियस सर्विसेज जिसका इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग की जाएगी। और इस मॉनिटरिंग में जितने भी हमारे G20 के प्रतिनिधि आए हैं अलग अलग देशों से, उसमें चाहे उनके बाकी जनता के व्हीकल का मूवमेंट है, पार्किंग मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट के इशू हैं, लाइटिंग है, गार्बेज मैनेजमेंट है, इंक्रोचमेंट का मैनेजमेंट है, ये सारी सर्विसेज हम यहीं से इस पर स्पेशली 24/7 हमारी 50 लोगों की टीम डेडिकेटेडली रेस्टलेसली यहाँ पर रह कर के काम करेगी। और ये सारा का सारा सेंटर एक इनपुट भी देगा। दिल्ली पुलिस के साथ भी इसका कोऑर्डिनेशन होगा, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट
उसको भी साथ में ध्यान दिया जाएगा। और अगर मैं डिटेलिंग में इसकी बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जैसे हमारी लगभग 16,000 के आसपास स्ट्रीट लाइट हैं और ये 16,000 स्ट्रीट लाइट इस G20 के समय में पूरी तरीके से सीमलेस ही काम करें, इसकी मॉनिटरिंग भी इन हमारे स्मार्ट पोल के माध्यम से 450 जो CCTV हैं उसके माध्यम से और हमारा जो कंट्रोल कमांड सेंटर की जो मैन पावर है वो लगातार इनकी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग करती है। इसी के साथ हमारे GPS अनेबल्ड व्हीकल्स हैं जो व्हीकल गार्बेज मैनेजमेंट करते हैं, हमारे जो अंडरग्राउंड जो बिन्स हैं उनकी जो लेवलिंग है उसमें SMS अलर्ट है, उसका भी ध्यान यहाँ पे रखेंगे। और जो हमारे हॉट बिन्स हैं जो होटल्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं उसकी भी मॉनिटरिंग इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो मैंने कहा है वो भी हम यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे। स्मार्ट एनवायरमेंटल सेंसर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए भी हमारे इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से G20 के लिए यहाँ से इसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और इनके सारे पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग चाहे वो AQI है, CO है, CO2 है, NO2 है, SO2 है, PM10, PM2.5, ये सारी मॉनिटरिंग ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर 24/7 करेगा। हमारी जो 97 पार्किंग्स हैं, जो स्मार्ट पार्किंग है उसमें भी 8044 व्हीकल्स जो हम पार्किंग कर सकते हैं, जहाँ भी अवेलेबिलिटी होगी उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर, चाहे वो व्हीकल G20 से रिलेटेड है उसको भी हम यहाँ इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसी में हमारे पास पब्लिक वाईफाई भी यहाँ पर लगा हुआ है। इस G20 में अगर किसी को आवश्यकता होगी तो लगभग 155 वाईफाई भी हमारे यहाँ पर राउटर्स लगे हुए हैं जो लोगों को हमारी इसकी सुविधा G20 को लेकर के अगर किसी को आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं। हमारे जो टोटल 50 नंबर्स ऑफ LED पैनल्स NDMC एरिया में लगे हुए हैं, इन पैनल्स पर लगातार पब्लिक रिलेटेड मैसेजेस भी चलते हैं। इन मैसेजेस में अगर कोई चेंज करना है, कोई परिवर्तन करना है, कोई मैसेज और हमको डालना है तो वो भी तुरंत इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की उसमें बिट करके हम यहाँ से करेंगे। लगभग स्मार्ट जो हमारी बाइसिकल्स हैं उसकी वैसे तो अभी कोई G20 को लेकर के आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भी हम यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो कैसे ट्रैफिक फ्लो होगा ये ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ये भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही कोई भी अनवांटेड लोग, अनवांटेड जत्था, अनवांटेड ग्रुप किसी भी तरीके से अगर हमारे इन स्मार्ट CCTV के पास कहीं भी आएगा तो हम यहाँ बैठ कर के उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन हम दिल्ली पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को भी यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि NDMC का ये जो सेंटर है इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका G20 को लेकर के, उसकी मॉनिटरिंग को लेकर, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को लेकर के यहाँ से हम करेंगे। 24/7 ये रहेगा। यहाँ हमारी 50 लोगों की डेडिकेटेड टीम लगातार इसके लिए कार्य करेगी। मैं अपने यहाँ जो टेक्निकल लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि